हेलो एवरीवन। मेरा नाम रॉबिन गुजर है और अधिकतर स्टूडेंट्स मेरे मुझे जानते ही हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश का जो प्रोसेस होगा आप लोगों को पढ़ाने का, उसमें क्या होगा, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ आपकी वोकैब्स। और वोकैब्स क्या होगा, वोकैब्स में आपके कुछ पार्ट्स होंगे जो आपके, आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम है आपका जुलाई में, और एमटीएस भी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, आपका सीजीएल भी है। तो जितनी भी एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो वोकैब डिस्कस करेंगे वो पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जो पार्ट होंगे आपके, वो पार्ट कुछ इस तरह से होंगे कि पार्ट फर्स्ट होगा आपका एंटोनियम और सिनोनियम पे बेस्ड, और जो पार्ट सेकंड होगा वो हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड से रिलेटेड। जो पार्ट थर्ड होगा वो हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे रिलेटेड। और जो पार्ट फोर्थ होगा वो हमारा होगा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। और जो पार्ट हमारा फिफ्थ होगा वो होगा आपका स्पेलिंग करेक्शन पे बेस्ड। यानी कि जो आपका सारा पोर्शन जो कि आपकी वोकैब्स का आता है, आप सभी को पता है, जो भी आपका प्री एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट 50 में से 20 से लेके 25 नंबर तक की आपकी क्या आती है, वोकैब्स पूछी जाती है। तो वोकैब्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप सभी को पता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं कुछ वोकेबलरी। तो आज जैसे कि मैंने बताया पार्ट 1 डिस्कस करेंगे हम। तो पार्ट 1 आपका क्या हो जाता है, कुछ एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पे बेस्ड हो जाता है। जिन बच्चों को आते हैं उनको रिवाइज कर लेना है, और जिसको नहीं आते वो एक रजिस्टर पर नोट कर लेना कि जो भी वर्ड्स है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है। एक भी वर्ड्स आपका सुपरफ्लुअस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये अननेसेसरी है, इसको छोड़ देते हैं, ये आपका वर्थलेस है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने मन में नहीं सोचना है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड्स आपका आ जाता है गैरुलस। अब आप सभी को पता है गैरुलस क्या हो जाता है। गैरुलस का मतलब हो जाता है बतूनी, जो पर्सन बहुत ज्यादा बोलता हो। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनियम्स की, कि इसके सिनोनियम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो गैरुलस के अगर हम सिनोनियम की बात करें तो पहला वर्ड्स आपके माइंड में आया होगा टॉकेटिव, एक हो जाता है टॉकेटिव। अब दूसरा वर्ड्स एक हो जाता है आपका वोकल, वोकल भी हो जाता है किसी से ऊंची आवाज में बात करना, क्लियर। एक वर्ड आपका क्या हो जाता है लोक्यूसियस, LOQUACIOUS, लोक्यूसियस हो जाता है। टॉकेटिव हो गया, गैरुलस हो गया, वोकल हो गया। एक आपका हो जाता है चैटरबॉक्स, एक आपका चैटरबॉक्स हो जाता है। और चैटरबॉक्स के बाद और भी कुछ एक दो वर्ड्स हो जाते हैं जो कि आपके बोलने से रिगार्डिंग हो जाते हैं, जैसे कि आपका पांडेमोनियम हो जाता है। अब ये पांडेमोनियम क्या हो जाता है, पांडेमोनियम भी हो जाता है एक तरह से ऊंची आवाज में बात करना। जिस तरह से वोकल हो जाता है उसी तरह से हमारा क्या हो जाता है पांडेमोनियम। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, ऊंची आवाज में बात करना। और एक वर्ड जो आपने पहले से पढ़ा होगा, एक हो जाता है हमारा कैंडिड। देखो कैंडिड के बेसिकली दो मीनिंग हो जाते हैं। एक मीनिंग कैंडिड का हो जाता है ऑनेस्ट पर्सन, फ्रैंक पर्सन, और एक कैंडिड मतलब मुंहफट भी हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स आपके किससे रिगार्डिंग हो जाते हैं, गैरुलस या टॉकेटिव से, जिसका मतलब हो जाता है कि बहुत ज्यादा बतूनी पर्सन। अगर हम बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो इसके एंटोनियम कौन कौन से हो सकते हैं। अब किसी से ऊंची आवाज में बात करना मतलब साइलेंट हो जाएगा उसका एंटोनियम, साइलेंट हो जाएगा आपका, क्वाइट हो जाएगा। और क्वाइट के बाद एक वर्ड आपका हो जाता है रेटिसेंट, रेटिसेंट हो जाएगा, टेसिटर्न हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाते हैं इसके एंटोनियम। एक वर्ड और हो जाता है आपका रिजर्व्ड। तो रिजर्व्ड भी क्या हो जाता है आपका इसका एंटोनियम। तो एक वर्ड्स आपका यहाँ पे गैरुलस था। मैं आपको ये बात बता देता हूं, यहाँ पे आपको माइंड में ये नहीं सोचना है कि इतने सारे वर्ड्स हो गए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो एक भी वर्ड इनमें से बेकार नहीं है कि जिसको आप इग्नोर करना सोचो, स्किप करना सोचो, कि हम इस वर्ड को स्किप कर देते हैं और क्या अगले वर्ड से काम चला लेते हैं। क्योंकि ये साइलेंट, क्वाइट्स, ये तो नॉर्मल से वर्ड है। आपको क्या करना है, टेसिटर्न भी याद करना, रेटिसेंट भी याद करना है, और रिजर्व्ड भी याद करना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड्स आपका हो जाता है ओडिसियस। क्या हो जाता है ओडिसियस, सभी को पता है। ओडिसियस मतलब बोल्ड पर्सन, लीडर पर्सन, जो बहादुर हो। ओडिसियस मतलब क्या हो जाता है, लीडर पर्सन जो बहादुर हो। अगर इसके सिनोनियम की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेव हम बोल सकते हैं, डैशिंग हम बोल सकते हैं, डेयर डेविल हम बोल सकते हैं, प्लकी हम बोल सकते हैं। प्लकी भी क्या हो जाता है, बहादुर हो जाता है, क्लियर। तो ब्रेव के सिनोनियम, ऑडिशियस के सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे, ब्रेव हो सकता है, डैशिंग हो सकता है, डेयर डेविल हो सकता है, प्लकी हो सकता है, और भी कुछ वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं इसके सिनोनियम्स। अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएगा, एक तरह से, अच्छा बोल्ड एक वर्ड हो जाता है, बोल्ड, ये एमटीएस में काफी बार पूछा गया है बोल्ड, तो बोल्ड भी इसका सिनोनियम हो जाता है। एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्करेज हो जाएगा।
अब जब डिस्करेज इसका एंटोनियम हो जाएगा तो डिस्करेज का एंटोनियम क्या हो जाएगा, यानी कि करेजियस हो जाएगा। तो करेजियस भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम। क्लियर, यानी कि बहादुर। एंटोनियम क्या मिल गया हमें, डिस्करेज मिल गया, टिमिड मिल गया, और टिमिड भी हमारा क्या हो जाता है, डरपोक हो जाता है। तो ये वर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनियम हो जाते हैं। डिस्करेज भी हम बोल सकते हैं और टिमिड भी बोल सकते हैं। और भी वर्ड्स हो जाते हैं। और कौन कौन सा वर्ड हो जाएगा, कावर्ड वर्ड हो जाएगा, आप सभी ने पढ़ा होगा कावर्ड, इसी से एक वर्ड बन जाता है कावर्डिस, तो वो भी क्या हो जाता है, इसका एंटोनियम हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड्स आपका हो जाता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब हो जाता है किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, नुकसानदायक एक तरह से, या जिसको एक तरह से रिपेयर ना किया जा सके, खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, वो वाला पार्ट, तो वो क्या हो जाता है आपका एक तरह से डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे इसके। टेंट एक वर्ड हो जाता है। अभी जो वर्ड होता है टेंट, ये बेसिकली दो तरह के सेंस में यूज हो जाता है। एक तो किसी चीज पर क्षति पहुंचाना, और दूसरा हो जाता है कलंक लगना, कि किसी की इज्जत पे कलंक लग गया, तो वहां पे भी हम किसका यूज कर लेते हैं, टेंट वर्ड का यूज हम कर लेते हैं। और भी वर्ड्स हो जाते हैं। एक वर्ड हो जाता है आपका डैमेजिंग। तो डैमेजिंग भी क्या हो जाता है आपका, डैमेजिंग भी हो जाता है किसी चीज को क्षति पहुंचाना। या एक वर्ड और हो जाता है आपका डिवेस्टेटिंग, DEVASTATING। डिवेस्टेटिंग भी क्या हो जाता है, किसी चीज को क्षति पहुंचाना। तो डिस्ट्रक्टिव, टेंट, डैमेजिंग और डिवेस्टेटिंग क्या हो जाती है, किसी चीज को क्षति पहुंचाना। अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम इसके क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि टेंट का एंटोनियम या डैमेजिंग या डिस्ट्रक्टिव का एक तो हमारा रिपेयर हो सकता है, कि किसी चीज को रिपेयर करना, या हमारा क्या हो सकता है, हार्मलेस हो सकता है, कि जो चीज आपके लिए क्या हो, नुकसानदायक ना हो। अगर इसका एंटोनियम की बात करें हार्मलेस का, तो वो आपका क्या हो जाता है, हार्मफुल भी हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रिपेयर और हार्मलेस, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। एक वर्ड और हो जाता है होलसम भी बोल देते हैं जिसको हम, तो होलसम भी क्या हो जाता है, इसका एंटोनियम हो जाता है डिस्क्रिप्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेपुग्नेंस। अब रेपुग्नेंस क्या हो जाता है, आपने सभी ने पढ़ा होगा, काफी बार रिपीट भी हुआ है एसएससी में। रेपुग्नेंस मतलब हो जाता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, कोई चीज ऐसी जिसको आप नापसंद करो। क्लियर। तो जो वर्ड्स हमारे सिनोनियम्स में पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है, बेसिकली आपको सेंस देखना होता है कि नफरत करने का सेंस मतलब हेट करना, किसी से घृणा करना, या फिर किसी चीज को नापसंद करना, यानी कि डिसलाइक करना। तो रेपुग्नेंस का सिनोनियम डिसलाइक भी हम बोल सकते हैं, कि किसी चीज को नापसंद करना। हेट भी हम बोल सकते हैं, किसी चीज से घृणा करना। और हेट से रिलेटेड वर्ड क्या हो जाता है, अबोहर भी हम बोल सकते हैं, डिटेस्ट भी हम बोल सकते हैं। डिटेस्ट भी हमारा क्या हो जाता है, किसी चीज से नफरत करना। रेपुग्नेंस, डिसलाइक, हेट, अबोहर, डिटेस्ट, ये सब क्या हो जाते हैं, किसी चीज से घृणा करना। एक वर्ड और हो जाता है एवर्जन। तो एवर्जन भी हमारा क्या हो जाता है, किसी चीज से घृणा करना। क्लियर। एक वर्ड हो जाता है रिपेलेंट। रिपेलेंट घिनौना हो जाता है। क्लियर। अगर इसके एंटोनियम की अगर हम बात करें, ये एंटोनियम क्या हो जाते हैं इसके, तो एंटोनियम की अगर हम बात करें तो एंटोनियम में हो जाएगा इसका लाइक करना, किसी चीज को पसंद करना। क्लियर। और क्या हो जाएगा आपका, कि अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, कि अट्रैक्शन करना, किसी चीज की तरफ अट्रैक्टिव होना, तो वो क्या हो जाता है, इसके एंटोनियम हो जाते हैं। क्लियर। एक वर्ड और हो जाता है स्ट्रीम। अगर आप गूगल वगैरह करते हो तो वहां पे आपको स्ट्रीम भी दिख जाता है, लेकिन बेसिकली स्ट्रीम हम रिस्पेक्ट करने के सेंस में यूज कर लेते हैं। क्लियर। तो लाइक हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, स्ट्रीम हो जाता है। और हमारा एक वर्ड हो जाता है सोलमेट, SOULMATE। सोलमेट क्या हो जाता है, आप सभी को पता है, सोलमेट मतलब एक ऐसा पर्सन या कोई वस्तु जिसे आप ज्यादा लाइक करो, जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करो। तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ इसके एंटोनियम हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब हो जाता है किसी चीज से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। सिनोनियम क्या हो जाएगा उसका, यानी कि सेपरेट हो जाना। और जब सेपरेशन की हम बात करते हैं तो सेपरेशन से रिलेटेड वर्ड एक हमारा क्या हो जाता है, आइसोलेट। आइसोलेट भी क्या हो जाता है, किसी चीज को अलग कर देना, या हम बोल सकते हैं एक तरह से डिटैचमेंट। डिटैचमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, किसी चीज से अलग हो जाना। यानी कि सेग्रीगेट, सेपरेट, आइसोलेट, डिटैचमेंट या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि किसी चीज से एसोसिएट होना। क्लियर। अटैचमेंट होना,
अटैचमेंट होना, कंबाइन होना, क्लियर। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम, ये किसी भी चीज से जुड़ा होना, एसोसिएट होना, कंबाइन होना, अटैच होना, क्लियर। और अटैच का एडजेक्टिव क्या हो गया, अटैचमेंट। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो जाएंगे, इससे रिगार्डिंग वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है सेडेंट्री। सेडेंट्री क्या हो जाता है, सेडेंट्री मतलब उदासीन। सेडेंट्री मतलब हो जाता है उदासीन। उदासीन मतलब जो कोई भी क्रिया ना करे, इनएक्टिव पर्सन एक तरह से, क्लियर। तो सिनोनियम हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा आपका, इंडिफरेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो गया आपका, इंडिफरेंट हो गया, यानी कि जो कोई भी क्रिया ना करे, एक तरह से जो सैड पर्सन भी हम उसको बोल सकते हैं, क्लियर। कि इनएक्टिव हो गया आपका, सैड हो गया, जो बिल्कुल एक तरह से एक्टिव ना हो, एनर्जेटिक पर्सन ना हो, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड्स, अच्छा सॉरी, इसी का एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। अब एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में क्या क्या हो जाएगा, इसका एनर्जेटिक हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा आपका, क्लियर। एंथुइस्टिक बोल सकते हैं, एनर्जेटिक और एंथुइस्टिक क्या हो जाता है, एक तरह से जोश से भरा हुआ पर्सन, एक्टिव हम उसको बोल सकते हैं कि एक्टिव भी हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से एनर्जेटिक पर्सन। तो इनएक्टिव, इंडिफरेंट, सैड और सेडेंट्री क्या हो जाते हैं, उदासीन, जो कोई भी क्रिया ना करे। और एनर्जेटिक, एंथुइस्टिक और एक्टिव क्या हो जाते हैं आपके, जो एनर्जेटिक पर्सन हो, जो क्रिया में भाग लेते हो एक तरह से। अगला वर्ड्स हमारा हो जाता है टर्मोइल। ये जो टर्मोइल वर्ड हो जाता है, टर्मोइल क्या हो जाता है, बेसिकली टर्मोइल का मतलब हो जाता है एक तरह से खलबली सी, हलचल हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना, क्लियर। तो टर्मोइल हमको क्या बोल सकते हैं, डिस्टरबेंस हम बोल सकते हैं, डिस्टरबेंस हम बोल सकते हैं, क्लियर। कि थोड़ा सा चेयर्स भी हम उसको बोल सकते हैं, चेयोटिक हम बोल सकते हैं, कि खलबली या हलचल जिसको डिस्टरबेंस टाइप का बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा टर्मोइल। और एंटोनियम की अगर हम बात करें तो एंटोनियम में हम क्या बोल सकते हैं इसको, यानी कि कोई चीज जो केयरफुली अरेंज्ड हो, बिल्कुल क्या हो, एक तरह से केयरफुली अरेंज्ड की गई हो कोई चीज, यानी कि जिसमें हलचल ना हो, बैलेंस्ड हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जो आपकी बैलेंस्ड की गई हो अच्छी तरह से, तो वो क्या हो जाता है आपका, बैलेंस्ड हो जाता है, टर्मोइल का एंटोनियम। अगला वर्ड हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ट्रांजिएंट, काफी बार रिपीट हुआ है एसएससी में। तो ट्रांजिएंट क्या हो जाता है, ट्रांजिएंट मतलब हो जाता है जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्लियर। जिसको एक तरह से हम टेम्परेरी बोल सकते हैं। टेम्परेरी हमारा क्या हो जाता है, आप सभी को पता है, टेम्परेरी यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए हो। टेम्परेरी, ट्रांजिएंट या फ्लीटिंग भी हो जाता है, फ्लीटिंग भी क्या हो जाता है, जो कम समय के लिए हो। इवेंसेंट हम उसको बोल सकते हैं, इवेंसेंट भी आपका क्या हो जाता है, कम समय के लिए। इफिमराल हम उसको बोल सकते हैं, इफिमिराल भी आपका क्या हो जाता है, जो कम समय के लिए हो, यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए हो। अब देखो शॉर्ट टाइम से रिलेटेड दो वर्ड्स एक हमारे हो जाते हैं, एक हो जाती है आपकी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई आपका शौक हो गया, जिसको हम एक तरह से एवोकेशन बोल देते हैं। देखो दो वर्ड हो जाते हैं, एक हो जाता है एवोकेशन और एक क्या हो जाता है आपका वोकेशन। वोकेशन मतलब यानी कि जो भी आपका रोजगार हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका धंधा हो गया। और एवोकेशन क्या हो जाता है, एवोकेशन मतलब आपकी शॉर्ट टाइम एक्टिविटी, कि आपको जो भी कोई पार्ट टाइम में या शॉर्ट टाइम में एक्टिविटी करते हो तो वो हमारी क्या हो जाते हैं, एवोकेशन। और वोकेशन रोजगार या धंधा। और ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, यानी कि कोई चीज जो थोड़े से समय के लिए हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, टेम्पररी। और टेम्पररी से रिगार्डिंग एक वर्ड और हो जाता है प्रोविजनल। देखो प्रोविजनल क्या हो जाता है, टेम्पररी हो जाता है। और प्रोविजन क्या हो जाते हैं, प्रावधान, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा वर्ड्स प्रोविजन, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं इसके एंटोनियम। अब इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, यानी कि कोई भी चीज जो इटर्नल हो, इटर्नल मतलब लगातार हो, जिसको हम परपेचुअल बोल सकते हैं, परपेचुअल हम बोल सकते हैं, कंटिन्यू हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जो कंटिन्यू हो, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक, CHRONIC। ये जो वर्ड हो जाता है क्रोनिक, इस क्रोनिक का मतलब हो जाता है दीर्घकालिक। ये क्रोनिक क्या हो जाता है, जो काफी पुराना हो, क्लियर। तो वो क्या हो जाता है, जो काफी लंबे समय से हो, वो आपका क्रोनिक, इटर्नल, परपेचुअल और कंटिन्यूअस, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारे बैफल। बैफल मतलब हो जाता है एक तरह से कंफ्यूज हो जाना, मतलब
मतलब चकरा जाना, जहां आपका दिमाग काम ना करे, जिसको हम डिलेमा बोल सकते हैं एक तरह से। क्लियर? डायलेमा इसको प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। कंफ्यूज हो जाता है, डिलेमा हो जाता है आपका, और क्या हो जाएगा, गार्बल हो जाएगा, GARBLE, पजल हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, किसी भी चीज में कंफ्यूजन होना, यानी कि बैफल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, डायलेमा, पजल और गार्बल, ये हो जाते हैं किसी चीज में उलझा देना। क्लियर? अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम क्या हो जाएगा बैफल का, यानी कि जो कोई भी चीज हो क्लियर हो, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्वियस हो, OBVS हो, यानी कि स्पष्ट हो, क्लियर हो, ओपन हो, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन में क्लियर दे रखा है तो क्लियर आंसर, ओबीएस दे रखा है ओबीएस, और ओपन दे रखा है तो ओपन आंसर हो जाता है। क्लियर? अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है बेनिश। बेनिश क्या हो जाता है, देखो बेनिश दो तरह के वर्ड हो जाते हैं। एक बेनिश ये भी हो जाता है, इस वाले बेनिश का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज को गायब कर देना। क्लियर? और ये वाला बेनिश क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है एक तरह से फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी होगी इसके लिए, टर्न आउट। टर्न आउट मतलब क्या हो जाता है, एक्सपेल कर देना, यानी कि किसी भी चीज को निकाल देना। तो बेनिश क्या हो जाता है, किसी चीज को निकाल देना, निष्कासित करना। सिनोनियम में इसके टर्न आउट हम बोल सकते हैं, एक्सपेल हम बोल सकते हैं, और ऑस्ट्रासाइज हम बोल सकते हैं। ऑस्ट्रासाइज भी क्या हो जाता है, किसी चीज को मतलब निष्कासित कर देना। क्लियर? एंटोनियम की अगर हम बात करें इसके, तो इसके एंटोनियम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसी चीज को अलाउ करना। क्लियर? किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, टेक इन हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या हो जाते हैं आपके, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना, टेक इन करना, इनकॉर्पोरेट भी हो जाता है। तो वो सारे वर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनियम हो जाते हैं, यानी कि जिस चीज का मतलब भी परमिशन देने से होगा, कुछ एक्सेप्ट करने से होगा, वो क्या हो जाता है, बेनिश के एंटोनियम हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा रिफ्रेन। देखो ये जो वर्ड है रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब हो जाता है किसी चीज से दूर रहना। और आपने अगर प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमेशा क्या, कि रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या इंक्लूड होता है, फ्रॉम इंक्लूड होता है। इसी तरह से एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेन के साथ भी हमारा क्या होता है, फ्रॉम इंक्लूड होता है। इसी तरह से आपका कीप, फ्रेजल वर्ब है, कीप फ्रॉम, तो इनका मतलब भी क्या हो जाता है, तीनों का किसी चीज से दूर रहना। क्लियर? रिफ्रेन, एब्स्टेन और कीप फ्रॉम, और एक वर्ड हो जाता है अलूफ, ALLOF, तो ये भी सब क्या हो जाती है, किसी चीज से दूर रहना। और एक वर्ड हो जाता है हमारा SU, ESCHEW, ये जो वर्ड हो जाता है SU, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को त्याग देना। क्लियर? यानी कि गिव अप कर देना। तो अगर ऑप्शन में SU दे रखा है, किसी चीज को त्यागना, छोड़ देना, तो वहां पे हम उसको SU भी बोल सकते हैं। SU के लिए फ्रेजल वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, गिव अप कर देना। क्लियर? तो ये सब बारे, और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें याद करने के लिए, कि रिफ्रेन के साथ, एब्स्ट्रेन के साथ और कीप के साथ यहाँ पर फ्रॉम इंक्लूड आपका होता ही होता है। क्लियर? अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम भी इसके बेनिस के सेम ही हो जाएंगे। जिस तरह से किसी चीज से दूर रहना मतलब उसको अलाउ करना, उसको परमिशन देना, एक्सेप्ट करना, एंट्रेंस करना, तो वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम। अगला वर्ड हो जाता है हमारे स्पैस्मोडिक। तो ये जो वर्ड हो जाता है स्पैस्मोडिक, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या हो जाता है इसका, इर्रेगुलर, यानी कि कोई भी चीज इर्रेगुलर वे में करना, मतलब अनियमित रूप से करना। क्लियर? अब इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा इर्रेगुलर का, स्कैटर्ड हम बोल सकते हैं, SCATTERED। स्कैटर्ड हो जाता है छिटपुट, मतलब जो कभी कभी होता हो, जिसको हम स्पोराडिकली भी बोल सकते हैं। स्पोराडिकली भी क्या हो जाता है, छिटपुट, यानी कि जो चीजें कभी कभी होती हो। अब इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम हमारे क्या हो जाएंगे, जो अभी जस्ट बताए थे, यानी कि जो हमेशा होते हो। इटर्नल हो जाएगा आपका, क्लियर, परपेचुअल हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि रेगुलर हो जाएगा। तो वो सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम। परपेचुअल आपको बताया था क्लियर, कि जो चीज लगातार होती हो। इटर्नल भी क्या हो जाता है, जो चीज हमारी लगातार होती हो। कंटिन्यू भी क्या हो जाता है, जो चीज हमारी लगातार होती हो। क्लियर? तो वो सब क्या हो जाएंगे, स्पैस्मोडिक के एंटोनियम हो जाएंगे। अगले वर्ड्स एमटीएस और सीएचएसएल में काफी बार पूछा चुका है, हाइट। सभी को पता होगा, बहुत कॉमन सा वर्ड है हाइट। लेकिन हाइट जब पूछा जाता है तो कभी कभी इसके ऑप्शन अलग आ जाते हैं। क्लियर? कि हाइड तो पता हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, छिपाना। सिनोनियम क्या हो जाता है, लेटेंट। अब ये 2-4 सिनोनियम तो हमें याद हो जाते हैं, लेटेंट हो गया, कंसील हो गया और हाइड हो गया, मतलब क्या हो गया, इनका छुपाना। लेकिन और भी वर्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपका वेल।
अब ये जो वर्ड हो जाता है बेसिकली वेल, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज से घूंघट करना, क्लियर, किसी चीज से पर्दा करना, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, किसी चीज को छुपाना। और एक वर्ड हो जाता है क्लैंडिस्टाइन, तो क्लैंडिस्टाइन भी क्या हो जाता है, सॉरी, तो क्लैंडिस्टाइन भी क्या हो जाता है, किसी चीज को छुपाना, क्लियर। हाइड, लेटेंट, कंसील, वेल और क्लैंडिस्टाइन क्या हो जाता है, किसी चीज को छुपाना, क्लियर। अब एंटोनियम की बात करें हम, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटोनियम मतलब रिवेल, उस चीज का पर्दाफाश करना या उस चीज को डिस्क्लोजर करना, क्लियर, ओपन करना, तो वो क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम, क्लियर, हाइड का। अगला वर्ड हमारा हो जाता है अनकाउथ, काफी बार रिपीट हुआ है ससी में वर्ड अनकाउथ। अनकाउथ मतलब हो जाता है एक तरह से असभ्य है, जिसको हम क्रूड बोल सकते हैं, इमेच्योर बोल सकते हैं, क्रूड बोल सकते हैं, इमेच्योर बोल सकते हैं, अनरिफाइंड बोल सकते हैं, क्लियर। यानी कि क्रूड भी हो जाएगा, इमेच्योर भी हो जाएगा, अनरिफाइंड भी हो जाएगा, क्रैश भी हो जाएगा। तो ये चारों क्या हो जाते हैं इसके सिनोनियम, किसके, अनकाउथ मतलब असभ्य, भद्दा, गमार। अगर भद्दे गमार की बात करें तो और भी वर्ड हो जाते हैं, जैसे अबेफुल हो जाता है, अबेफुल भी क्या हो जाता है आपका भद्दा टाइप का हो जाता है, गमार टाइप का हो जाता है, क्लियर। तो अगर इसके एंटोनियम की बात करें हम, तो एंटोनियम में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मॉडर्न हम बोल सकते हैं, मॉडर्न हम बोल सकते हैं, सिविलाइज्ड हम बोल सकते हैं, क्लियर, एजुकेटेड हम बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन के ऊपर कि हमारा ऑप्शन क्या दिया है, क्लियर, मॉडर्न दिया है, सिविलाइज्ड दिया है या एजुकेटेड दिया है, तो वो क्या हो जाएगा अनकाउथ का एंटोनियम हो जाएगा। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है सैंग्वाइन, SANGUINE। सैंग्वाइन मतलब हो जाता है एक तरह से आशावादी नेचर आपका, एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या हो जाते हैं, आशावादी, क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक हमेशा आपका वन वर्ड्स में पूछा जाता है, और वन वर्ड्स में किस तरह से पूछा जाता है कि ए पर्सन हु हैज अ पॉजिटिव थॉट्स, या ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव, या फिर ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो वो इस सारे तीन तरह से वन वर्ड्स को पूछ लिया जाता है इसको ऑप्टिमिस्टिक को, क्लियर। तो ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्वाइन क्या हो जाता है, एक तरह से आशावादी, जिसको हम होपफुल बोल सकते हैं, वो क्या हो जाता है आपका ऑप्टिमिस्टिक, क्लियर। अब इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम इनका क्या हो जाएगा, एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाता है, पैसिमिस्ट, मतलब जो निराशावादी पर्सन हो, क्लियर, जो निगेटिव सोचता हो। तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, पैसिमिस्ट, यानी कि जो होपफुल पर्सन ना हो, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाता है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल आप सभी ने सुना होगा काफी, इनक्रेडिबल इंडिया, क्लियर। तो इनक्रेडिबल मतलब हो जाता है अविश्वसनीय, यानी कि जिस पर आप विश्वास ना कर सको, क्लियर। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल क्या हो जाता है, जिस पे हम विश्वास ना कर सके, क्लियर, कोई ऐसी चीज हो जाना। तो इनक्रेडिबल का मतलब अनक्रेडिबल भी बोल सकते हैं हम उसको, और अनबिलीवेबल भी बोल सकते हैं, क्लियर। एंटोनियम की बात करें हम इसके, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, बिलीवेबल हो जाएगा। और एक पर्सन जो किसी भी चीज पे आसानी से विश्वास कर ले, क्लियर, यानी कि एक पर्सन जो किसी भी बात पर विश्वास कर ले, वो आपका क्या कहलाता है, क्रेडुलस कहलाता है, क्लियर। और भी सिनोनियम एंटोनियम और क्या हो सकता है इसका, क्रेडिबल हम बोल सकते हैं, क्लियर। तो क्रेडिबल और बिलीवेबल क्या हो जाएंगे, विश्वास करने योग्य। और ऐसा पर्सन जो किसी की भी बात पर आसानी से विश्वास कर ले, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडुलस पर्सन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल। और स्टेबल मतलब हो जाता है कहीं पर ठहरने योग्य, एक प्लेस जो स्टेबल हो, क्लियर। तो स्टेबल का सिनोनियम हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी हम बोल सकते हैं, स्टेशनरी हो जाता है और फर्म हो जाता है। एक स्टेशनरी और हो जाता है STATIONERY, और ये वाला स्टेशनरी यानी कि जहां पे कागज पेन पेंसिल वगैरह मिलते हैं, वो आपका ये स्टेशनरी हो जाता है। तो इसके सिनोनियम स्टेशनरी हम बोल सकते हैं, फर्म हम बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंट भी हमारा क्या हो जाता है, यानी कि जो बिल्कुल स्टे करने योग्य। अब इनके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम क्या हो जाएगा हमारा, मूवेबल हम उसको बोल सकते हैं, क्लियर। फिकल हम बोल सकते हैं,
फिकल हम बोल सकते हो, चेंजेबल बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा एक तरह से जो वोलाटाइल हम बोल सकते हैं, यानी कि जो लगातार आपके बदलते रहे, वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा इमर्ज। इमर्ज मतलब हो जाता है किसी चीज को उभरना, प्रतीत होना, दिखाई देना। सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं इसके? अपीयर हम उसको बोल सकते हैं, क्लियर, कोई भी चीज दिखाई देना, उभर के आना, वो क्या हो जाता है आपका इमर्ज मतलब अपीयर हो जाता है। अगर एंटोनियम की बात करें हम इसके, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? डिस अपीयर हम बोल सकते हैं, क्लियर, यानी कि जो चीज दिखाई न दे। और एक वर्ड हमने आपको बताया था भी, जस्ट वैनिस। और वैनिस भी क्या हो जाता है? ओझल हो जाना, यानी कि आंखों के सामने से गायब हो जाना। तो इमर्ज क्या हो जाता है? एक तरह से अपीयर, क्लियर, जिसको हम एक तरह से कम आउट भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब में, कम आउट। तो कम आउट भी क्या हो जाता है? किसी चीज को दिखना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हो जाता है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट मतलब हो जाता है ट्राइंग सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति जहां पे खराब हो जाए, आपकी दुर्दशा हो जाए, क्लियर, ट्राइंग सिचुएशन, ट्राइंग सिचुएशन, क्लियर, या जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस, ट्राइंग सिचुएशन या फिर अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस, वो क्या हो जाता है आपका कठिन समय, वो क्या हो जाता है प्रेडिकमेंट। एंटोनियम की बात करें हम, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका गुड टाइम, क्लियर, यानी कि आपका अच्छा समय होना, फेवरेबल होना, तो वो क्या हो जाएगा आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्लियर। तो ये आज के कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एसएससी के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में कुछ वर्ड हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका वन वर्ड से रिलेटेड होगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।